सीतापति श्री राम सो बिनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, शरण में दास तुम्हारा। महावीर अंजन सुबन, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो राम कथा अब होएगी, आवली हनुमान आय सुआसन लीजियो, पवन पुत्र बलवान। सुनाए हमने पवन सुत, जहाँ राम की होती है याद, तो आप रहते वहीं पर तोड़ के सब मर्याद। जिनकी कृपा मात्र से थोर मिलता न तले सुको, श्रद्धा सहित प्रणाम है पूज गुरु ब्रजेश को। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठोर। हरे लला अंजन के जाए, लला अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। कुमार अंजन के जाए, लला अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। एक दिन लंका के दरम्यान, एक दिन मार गए 12 पर के मान, मार गए सिया सुधिलाने वाले, सिया सुधिलाने वाले, अयो सभा में हनुमान। लला अंजन के जाए, अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। एक दिन रामा तल दरम्यान, एक दिन बचाए ले लक्ष्मण जी के प्राण, बचाए ले संजीवन लाने वाले, संजीवन लाने वाले, अयो सभा में हनुमान।
थोड़ी डालो जो आवाज बेस से खींच रहा ना। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके इस पावन गांव में पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों ने ये बताया है कि इंसान के एक जन्म के नहीं बल्कि उनके कई एक जन्म के, जन्म जन्मांतर के जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान की कथन, भगवान की चर्चा सुनने के लिए मिलती है। बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा कि भगवान की कथा सुनना ये कौन से तरीका की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी भक्ति मन का अपसंगा। बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति होती है संतों की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, ये पहले तरीका की भक्ति होती है। और भगवान की कथा सुनना ये दूसरे तरीका की भक्ति बताई गई है। तो भगवान की कथा सुनना एक भक्ति बताई गई है। बोले हे सुखदेव कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, बताएंगे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में किस तरीका से हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। भगवान श्री राम, उनका अवतार आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में जो महाराज दशरथ राज्य करते थे, अज के पुत्र, और महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी। परीक्षित महाराज 3। एक विद्वान ये कहता है कि दशरथ के घर में 3 रानियां ही नहीं, बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। हाँ, कितनी? 760। ये विज्ञान सागर में लिखा है। और इनकी जो ये 3 रानियां थी, यही उनकी पटरानियां थी। पटरानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनकी सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या। और ये कौशल्या जो थी, ये कौशलपुर के राजा भानुमंत की लड़की थी। भानुमंत की। दशरथ जब कौशल्या के साथ में शादी करने के लिए गए तो इधर
दशरथ के घर में जो संतान पैदा होगी उसी से हमारी मौत निश्चित हो जाएगी। तो रावण ने एक बात सोची है कि हम दशरथ की शादी नहीं होने देंगे जो संतान पैदा हो जाए। क्या किया रावण ने? कौशल्या को चुरा करके एक लकड़ी के संदूक में बंद करके उसे दरिया में बहा दिया। जब दरिया में बहा दिया, अब भानुमंत ने देखा कि भाई बारात दरवाजे पर रुकी है और बेटी घर पे है नहीं, तो अब तो हमारी बड़ी हंसी होगी। तो लोक लाज के कारण उन्होंने अपनी सबसे छोटी लड़की सुमित्रा के साथ में दशरथ की शादी कर दी। देखो, एक रानी तो उनकी ऐसे बैठी। फिर सुबह को शौच क्रिया करने के लिए दशरथ मंत्री सुमंत के साथ में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो लकड़ी का संदूक जो था वो दरिया के किनारे पर एक झाड़ी में रुका हुआ था। संदूक जब निकाला, खोल के देखा तो उसमें कौशल्या निकली। अब दशरथ सोचने लगे कि भाई हम शादी तो करने कौशल्या से आए थे और भानुमंत ने अपनी एक लड़की की शादी कर दी, अब दूसरे की वो करेंगे नहीं और हम इन्हीं के साथ में शादी करना चाहते हैं क्योंकि जय हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो मंत्री सुमंत ने जवाब दो, देखो महाराज, अगर शादी करना चाहते हो तो घर पे क्यों जाओगे? लड़की भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है, यहीं पे एक वृक्ष को मड़ो मान ले और कौशल्या के साथ में शादी कर लो। तो दशरथ ने आम के वृक्ष को मड़ो मान के और कौशल्या के साथ में शादी करने लगे। रावण के सब देवता बंधुआ थे, पवन झाड़ू लगाया करते थे, वह माता पीसा करती थी। वह माता ने जब दशरथ और कौशल्या की शादी होती हुई देखी तो वे लंका से बैठी बैठी गीत गाने लगी। तो रावण ने पूछ लिया, क्यों बुढ़िया, क्या गा रही है? मैं माता बोली, महाराज वहां दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही है और उन कोई गीत गाने वालों ना है, ताश हम ही से बैठी बैठी अपने गीत गाए रहे। तुरंत ही रावण ने हाथ में तलवार उठाई और दशरथ को मारने के लिए चल दिया। और जब तक दशरथ के पास में पहुंचा तब तक दशरथ की 6 भामरे पड़ गई पीछे। 7वीं भामर को नंबर है तो दशरथ ने रावण को दूर से ही आता हुआ देख करके डर की वजह से कौशल्या को कल्लो अंगेला और अपना हो गए उनके पीछे। अब रावण ने देखा, बोला जाओ दशरथ, तुम तो बहुत बड़े बुजदिल हो, बहुत बड़े कमजोर हो, अगर तुमने अपनी स्त्री की ओट ली है तो अब हम तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं। रावण चला गया। दशरथ और कौशल्या की शादी हुई गई। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में भी प्रथा बनी गई है कि 6 भामरें जब पड़ जाती हैं और 7वीं भामर को नंबर आते है तो लड़की को कल हो जाते अंगेला, लड़का हो जाते है पीछे। अरे ना दो रानियां तो इस तरीका से हुई। इनकी तीसरी रानी थी कैकेयी। कैकेयी जो थी एक कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। अश्वपति कैकेयी सुंदरता में सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, एक कैकेयी जो थी ये पूर्व जन्म में एक भैंस थी, भैंस।
ये 3 जन्म तक भटकती रही थी और 3 जन्म से पहले एक कैकेयी जो थी एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कलहा। कलहा जो रोज अपने पति से कलह करती रहती थी, उस कलह की वजह से उन ब्राह्मण ने अपनी दूसरी शादी कर ली। घर में जब दूसरी पत्नी आ गई, सौत आ गई, तो सौती आगाह के कारण वो कलह जो थी वो जहर खा करके मरे। और जो अधोगति में मरता है परीक्षित महाराज, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। अधोगति जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई कुएं में गिर के मर गया, कोई नदी में डूब के मर गया। तो जो अधोगति में मरता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। फिर ये 3 जन्म तक भटकती रही, कहीं भैंस बनी, कहीं सुअर बनी, कहीं कुतिया बनी, और चौथे जन्म में फिर ये कैकेयी बनी। इस बात से एक शिक्षा भी मिलती है माता बहन। शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि जो औरतें रात दिन अपने पति से कलह रखती हैं, 7 जन्म तक उन्हें दुख ही दुख मिलता है। हमारे गुरुदेव जी एक लाइन गाया करते थे कि तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। नारी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। देखो, जो औरतें रात दिन अपने पति से कलह रखती हैं, उन्हें 7 जन्म तक दुख ही दुख मिलता है। बसो कैसो एक जन्म कुतिया को मिले, एक जन्म कुतिया को पावे, जो घर घर डंडा खाएगी, रे पति से दगा करेगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि स्त्रियों को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए। और भैया ताली एक यहाँ सुनाए बजाते हैं। हाँ, कुछ पुरुषों के लिए कहना है, वो बात मैंने अपने तरफ से सोची जितेंद्र भैया, मैंने खुद सोची। कहा पुरुष वो 14 जन्म दुख पावे, वो पत्नी से लगा करे, वो पुरुष वो और कैसो पहलो जन्म गधा को मिले, पहलो जन्म गधा को मिले, जो भट्टा बैरी के लाद है, वो पत्नी से दगा करेगो। कहने का मतलब हमारा यह है कि स्त्रियों को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए।
और पतियों को भी अपनी स्त्रियों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, दो पहिया। और परीक्षित महाराज ये नहीं हर दशरथ मन माही और भाई है गिलानी मेरे सुतनाही। केवल एक बार महाराज दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता भई। एक बार दशरथ मन माही भाई है गिलानी मेरे सुतनाही। एक बार दशरथ मन माही और भाई है गिलानी मेरे सुतनाही। एक बार दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता भई कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है, कोई बालक नहीं है। अब शंका इस बात की बनी भैया कि दशरथ को एक ही बार चिंता ज्यादा क्यों भई, चिंता बार बार क्यों नहीं भई? भाई चिंता तो रोज होनी चाहिए थी, क्योंकि घर में कोई बालक नहीं था। और अगर एक ही बार चिंता ज्यादा भई तो वह कौन सी बार को भई, वह इतवार को भई के सोमवार को भई? देखो दशरथ को उस दिन चिंता ज्यादा भई जब दशरथ एक दिन शिकार करने को गए, एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अकस्मात वो हिरण खड़ा हो गया, मानव की भाषा में बोलने लगा, महाराज दशरथ तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? तो हिरण बोला, महाराज हमें वरदान मिला है। काहे का? सुनो, वरदान हमें ये मिला है कि जिन राजा के सुतनाए होई, हमें वरदान मिला है जिन राजा के सुतनाए होई दिन से मेरो मरण न होई। जिनके घर में कोई बालक नहीं है उनके हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। उस दिन दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता भई कि भाई है गिलानी मेरे सुतनाई, हमारे घर में कोई बालक नहीं है। और इसी चिंता में दशरथ बैठे हुए थे। अकस्मात वहां गुरु वशिष्ठ पहुंच गए। वशिष्ठ जब आए तो वशिष्ठ ने दशरथ को चिंता में बैठा देखा, पूछने लगे, क्यों भाई दशरथ तुम इतनी बड़ी चिंता में क्यों बैठे हो? तुम तो हर बात जानते हो कि चिंता करना सबसे ज्यादा गलत होता है, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है।
चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित आदमी को खाती है। वशिष्ठ बोले दशरथ से कि देखो महाराज दशरथ कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। एकदम से महाराज वशिष्ठ ने जवाब दिया है दशरथ, अरे धरऊ धीर और हुई सुधचारी और 14 भुवन सकल भय। तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक होंगे, 4। ओ धरऊ धीर हुई सुधचारी, 14 भुवन सकल भयहारी। बोले धरऊ धीर हुई सुधचारी, एक तुम्हारे घर पर 4 बालक होंगे, और तब होंगे जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तब। और उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ करना वो इस श्रृंगी रामपुर के रहने वाले श्रृंगी ऋषि ही जानते थे। फिर वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है यज्ञ करने के लिए। श्रृंगी ऋषि जब आए जितेंद्र भैया, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्री सुभैया श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ करवाया है। 1 साल तक वैसा ही यज्ञ चलता रहा और बाद में केवल 6 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ चला। 6 दिन पूर्णाहुति जब लगाई गई तो यज्ञ पुरुष भगवान हाथ में खीर का कटोरा लेकर
हरे कौशल्या बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो आधी खीर बच गई उसमें आधी आधी करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या के पास में खीर ज्यादा पहुंच गई तो कौशल्या ने ये सोचा कि हमसे तो छोटी कैकेयी है तो इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। उसने अपनी खीर में से आधा भाग निकाल करके कैकेयी को पकड़ा दिया। अब कैकेयी के पास में खीर के 2 भाग पहुंच गए तो कैकेयी ने भी सोचा कि हमसे तो छोटी सुमित्रा है और जो सबसे छोटी है तो खीर उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। उसने कोई खीर का भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या और कैकेयी के पास में खीर के 1-1 भाग रह गए। सुमित्रा के पास में खीर के 2 भाग पहुंच गए। फिर तीनों रानियों ने जब बारी बारी से खीर खाई है और कोई खीर खाने से तीनों रानियों की तकदीर बदल गई। वो तीनों रानियां गर्भधारण हो गई। सने सने वक्त गुजरने के पश्चात सबसे पहले कौशल्या के महलों से आवाज आई कि एक बालक ने जन्म लिया। देखो राम का अवतार हुआ। पहला सवाल तो हल हो गया कि राम का अवतार कैसे हुआ। बोले खीर खाने से हुआ। अब दूसरा सवाल ये आता है कि राम का अवतार कब हुआ, कौन से महीना में हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, कौन से दिन हुआ और कितने टाइम पर हुआ। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा कि राम का अवतार कब हुआ कि नौमी तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बोले भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बोले नौमी तिथि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ। नौमी को, नौमी के दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ। मगर कौन से महीना की नौमी को हुआ। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना, चैत के महीना। तो भगवान श्री राम का अवतार चैत के महीना की नौमी को हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज, एक महीना में 2 नौमी होती है।
कौन सी नवमी का अवतार? बोले शुक्ल पक्ष अभिदित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम का अवतार हुआ और दिन था मंगलवार। आज का ही दिन था मंगलवार। राम का मंगलवार को हुआ था और कृष्ण का बुधवार को हुआ था। अब इतना तो बता दिया उन्होंने कि भगवान श्री राम का अवतार चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन मंगलवार को हुआ। मगर वो कितने टाइम पर हुआ, कितने बजे हुआ? तो देखो परीक्षित महाराज, तुलसीदास जी घड़ी का तो टाइम नहीं दे सके क्योंकि उस समय घड़ी नहीं चलती थी। हाँ, मगर उन्होंने एक संकेत किया, एक इशारा किया कि कितने बोले मध्य दिवस दिन के मध्य में अति शीतल घामा, न ज्यादा ठंडक और न ज्यादा धूप। ऐसा समय होता है दोपहर के समय लगभग 12 बजे के टाइम पर। राम का अवतार चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन मंगलवार को दिन के 12 बजे के टाइम पर हुआ। फिर उसके एक दिन बाद दशमी, कैकेयी के महलों से आवाज आई कि एक बालक ने जन्म लिया। फिर उसके भी एक दिन बाद एकादशी को सुमित्रा के महलों से आवाज आई कि घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। 2, 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। जब 4 बालक पैदा हुए, अब दशरथ बड़े खुश हुए कि हमारे घर में एक भी बालक नहीं था, आज घर में 4 बच्चा हो गए। उन बच्चन की खुशी में आंगन में बधाई बजी। परिवारजन सब देखने के लिए आ रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं। सब लोग गीत गा रहे हैं। कैसे गीत गा रहे हैं? आप लोग भी गाना। सब लोग अरे दशरथ घर जन्मे राम, हो राम अयोध्या भूलन छाई रही। लेकिन मन से बोलो, ताली बजाओ। क्योंकि अभी राम का जन्म हुआ है तो बड़ी शर्म लगी रही। तुम आए काऊ के घरे लला पैदा हो, फिर देखो धरिया कंसुली तय बजत है। बोलो जोर से। दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम अयोध्या भूलन छाई।
लड़की से जाकर के मैंने खबर सुनाई, गोइया अरे राजा के जन्म लाल, राजा के जन्म लाल बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म लाल बधाई गाओ बहना। तब धनी प्रभु विविध शरीरा, तब धनी प्रभु विविध शरीरा, हर हे कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब होए धर्म की हानि, जब जब इस भूतल पर अत्याचार बढ़ता है, पाप अधिक होते हैं, तब तब भगवान का अवतार होता है। रावण कुंभकर्ण जैसे पापी जब इस भूतल पर आए तो उनका संहार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ, इसलिए राम का अवतार हुआ। तब तक दूसरा विद्वान बोला अवतार इसलिए नहीं हुआ है। बोले चलो ठीक है, अब तुम बताओ अवतार क्यों हुआ है। तो दूसरा विद्वान बोला राम का अवतार इसलिए हुआ है। देखो परीक्षित महाराज, सतयुग में एक बार
मन शत्रुपा ने भगवान विष्णु की हजारों साल तपस्या साथ ही साथ ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान प्रभात यादव जो सी सुल्तानपुर के हैं। उन श्रीमान प्रभात यादव जी की तरफ से ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे और दान की तरफ इनके हाथ यूं ही अग्रसित बने रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरा विद्वान बोला कि देखो राम का अवतार इसलिए हुआ है कि एक बार सतयुग में सोम मनो शत्रुपा ने भगवान विष्णु की हजारों साल तपस्या की, हजारों साल। मन शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले हम तुम्हारी तपस्या से बड़े खुश हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। मन शत्रुपा ने जवाब दिया प्रभु हमें वरदान में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल एक तुम्हारे जैसा बालक चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो भगवान बोले अब हम तुम्हें अपने जैसा बालक कहां से ला करके दें, तो तुम इंतजार करो युग त्रेता का। त्रेता में जब तुम दोनों दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम खुद तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो वही मन शत्रुपा त्रेता में दशरथ और कौशल्या बने, तब भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा, इसलिए राम का अवतार हुआ। तब तक तीसरा विद्वान भी बीच में कूद पड़ा, बोला रुक जा, इसलिए राम का अवतार नहीं हुआ है। बोले तो तुम बताओ अवतार क्यों हुआ है। तीसरा विद्वान बोला मेरे हिसाब से राम का अवतार इसलिए हुआ है कि एक बार भगवान शंकर जो थे पार्वती को राम की कथा सुना तो वही बोले देखो पार्वती तुम्हें जब मालूम है राम का अवतार क्यों हुआ है। पार्वती बोली बताओ। बोले बाबा अवतार क्यों हुआ है। शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, राम का अवतार इसलिए हुआ है कि नारद श्राप तीन एक बारा और कल्प एक दही लगे अवतार। शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, राम का अवतार इसलिए हुआ है नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था। श्राप। गिरिजा बोली रुक जाओ। बोले बाबा रुक जाओ, ये तुम हमें राम की कथा झूठी सुना रहे हो। तुम ये कह रहे हो ना
कि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। भला नारद तो कभी श्राप नहीं दे सकते नारायण को, क्योंकि नारद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। 24 घंटे वो नहीं का नाम लेते रहते थे, नारायण नारायण नारायण। फिर भला नारद क्यों श्राप दे सकते हैं? गिरिजा बहुत चक्की सी रह गई। अरे गिरिजा चकित वही सुनी पानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य। नारद विष्णु भगत पुण्यानी, नारद विष्णु भगत पुण्यानी। गिरिजा बोली, बोले बाबा तुम हमें राम की कथा झूठी सुना रहे हो। नारद भगवान नारायण को कभी श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नारद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एक सेवक थे, और एक सेवक अपने स्वामी को कभी श्राप नहीं दे सकता है। तो शंकर जी बोले, सुनो गिरिजा, अब हम तुम्हें बता रहे हैं कब नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद ये नारद पहुंच गए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने। हिमालय और हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, जो नारद की तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया। और देखो इंद्र क्यों घबरा गया? कारण था भैया, पहले का नियम कुछ ऐसा था परीक्षित महाराज, कि जिसकी तपस्या पूरी हो जाती थी वो इंद्र बना दिया जाता था। ये इंद्र किसी का टिकाऊ नाम नहीं था, और इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था। इंद्र का नाम था मलद्रव्य, और इंद्र नाम एक पदवी होती थी, जैसे आज के नेता लोगों की पदवी होती है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, MP MLA की। कभी कोई बन जाता है तो कभी कोई बन जाता है। फर्क केवल इतना है कि आज वोट पढ़ते, मगर पहले वोट नहीं पढ़ते थे। पहले तपस्या की जाती थी, और जो तपस्या में सफल हो जाता था वही इंद्र बना दिया जाता था। और इसी बात से इंद्र को ये डर लगता था कि कहीं किसी की तपस्या ना पूरी हो जाए, कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। और कुर्सी की खींचातानी देखो तब भी पड़ी थी और आज भी पड़ी है, आज भी। अब यही बात सोच करके इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद की तपस्या को भंग करने के लिए। कामदेव जब चला है, रंभा नाम की अप्सरा को लेकर के पहुंच गया हिमालय पर्वत पर। उस कामदेव के इशारा से और रंभा को दुख दिखला। साथ ही साथ ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं भ्राता जी श्रीमान नरेंद्र यादव, जो इसी सुल्तानपुर के हैं। और नरेंद्र यादव भ्राता जी की तरफ से ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भगवान इतने दौलत के भंडार भरता रहे, जो दान की तरफ इनके हाथ यूं आकर्षित बने रहे, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे।
रम्मा चुनरिया लहरा रही है नाच नाच के नारद के ऊपर। लेकिन बाल ब्रह्मचारी ऋषि पे न पैसे किसी की लाती है, उत कामदेव हैरान भयो चल जाती है। कामदेव ने इसी बात के पीछे नारद को घमंड हो गया। घमंड, मैंने कामदेव को जीत लिया है, हमारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर क्या हम कोई छोटे मोटे साधु है जितेंद्र भैया? बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। घमंड के चकनाचूर में नारद चल दिए, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। अरे बिक्की यादव की रे बरनी में रुपया 50 भरे छार। लक्की यादव भैया जी ने रुपया 50 दे भिजवा। रक्षा करे जति हनुमान, वहे कन्हैया यशोदा भैया नैया खेल पार्वती अंगना में डोले बोला नाथ भने बंदा। और आज सभा में ऐसे आए गए जिन्हें सुधा के कन्हैया। साथियों, अब नारद घमंड के चकनाचूर में चल दिए, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, कौन नारद, कैसे आया? नारद बोले, सम्मान से बोला सीखो। बोले बाबा, हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर घूमे। मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर हम कोई छोटे मोटे साधु हुए, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। शंकर जी समझ गए कि नारद को घमंड है। घमंड, बोले देखो बेटा नारद, जो बात तुम हमसे कह रहे हो बस वो बात यहीं तक रखना, आगे ब्रह्मा जी से जाकर के नहीं कहना वरना बात बिगड़ जाएगी। नारद बोले ले इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगी। क्या हमने कोई चोरी की है? क्या हमने कोई डकैती डाली है? मैंने कामदेव को जीता है, उनसे भी जाकर के कहेंगे। अभी जा रहा है, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा नारद कैसे आया हो? नारद बोले, पिताजी तुम तो हमारे बारे में अच्छे ढंग से जानते हो। आज हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, दुनिया का कोई पुरुष नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को जीत लिया, अकेले हमने जीत लिया। हमारे समान अब इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। अब तो भैया ब्रह्मा जी भी समझ गए कि नारद को तो घमंड है, और गीत गाते भाई चले। एक कोई गीत हो तो नारद को।
नारायण नारायण गाते पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। और जो भगवान नारायण ने देखा बोले आओ नारायण, बड़े आओ, अरे बड़े हर्ष मिले उठे रमान निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता, जो भगवान नारायण ने देखा बोले आओ नारद। कैसे आए हो? नारद ने जवाब दिया प्रभु तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो तुम्हारी कृपा से आज मैंने इतना बड़ा काम कर दिया जो दुनिया का कोई पुरुष नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को जीत लिया हमने अकेले जीत लिया है। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। अब हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। भगवान नारायण समझ गए कि नारद को घमंड है, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं परीक्षित माना। नारद के मुंह पे नारद जैसी बड़ाई कर दे, तो बड़ा काम कर दिया जो बचपन से इन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा, इन्हीं के सौजन्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी कृपा है हमारे चाचा की हमारे ऊपर, और कामना यही करेंगे इनका यही आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए बढ़ता रहे, तो हम आप लोगों की सेवा में हाजिर बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। 101 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह दुकानदार। उन भ्राता जी श्रीमान देवेंद्र सिंह दुकानदार जी की तरफ से 101 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरें, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। साथियों, भगवान नारायण ने विचार किया अब नारद के घमंड को कैसे दूर किया जाए। तो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया, और ले ही पुरु भय सील निधि राजा, और अगन तहे गए सेन समाजा। उस नगर के एक राजा हुए सील निधि नाम के परीक्षित महाराज, और विश्व मोहिनी तासो कुमारी, और श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उनकी एक बिटिया भई विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी नरेंद्र यादव भैया मेरे आज सभा में गए लहराए, रुपया 50 पवित्र कमाई, और नीरज में गैया। रक्षा करें जति हनुमान, पार्वती अंगना में डोले भोलानाथ भरे भंडार।
एक भजन बता रहे हैं। बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। लेकिन मन से बोलो, हमें मालूम है आवाज तो हमारी ना निकल रही है क्योंकि थोड़ी मजबूरी है, आप लोग देख रहे होंगे। काफी दिन हो गए बराबर चिल्लाते चिल्लाते, कहीं पर साउंड अच्छा मिल जाता है, कभी थोड़ा सा। हाँ कोई बात तो नहीं, थोड़ी हम मेहनत करेंगे, थोड़ी आप लोग मेहनत करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तभी परमानंद आएगा। आनंद ही परमानंद होते हैं। श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। बची रहियो राधे, बची रहियो राधे। श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। जब कान्हा तेरे घर में आवे, जब कान्हा तेरे घर में आवे, घुंघटा से मुखड़ा ढके रहियो राधे, घुंघटा से मुखड़ा ढके रहियो राधे। श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। जब कान्हा बने घट में आवे, जब कान्हा बने घट में आवे, सुनरी से गगरी ढके रहियो राधे, सुनरी से गगरी ढके रहियो राधे। श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। जब कान्हा बने घट में बुलावे, जब कान्हा बने घट में बुलावे, घर से बाहर खड़ी रहियो राधे, घर से बाहर खड़ी रहियो राधे। श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे श्याम बड़ो धलिया, बची रहियो राधे। श्याम बड़ो बेदर्दी, बेदर्दी रे कन्हैया बड़ो बेदर्दी, बेदर्दी रे। कन्हैया बड़ो बेदर्दी, बेदर्दी रे। श्याम बड़ो बेदर्दी।
और नरेंद्र सिंह ने आज सभा में रुपया 50 भिजवाए। गाँव के बस भैया आज सभा में गए लहराए। भाई भाई मिल करके है 50 गए बंधवाए। सभा में आए के इन्होंने हमको मेरे भुजा बसा। आज सभा में ऐसे आए गए दिव्य सुधा के कन्हैया नाम। जुग जुग जिए अमर पद भोगे रक्षा करे यदि हनुमान। और पार्वती आसना में डोले भोलानाथ हरे भंडार। और सदा सवैया कोई ₹51 हमारे श्रीमान आदित्य यादव सनाम देवेंद्र सिंह दुकानदार, उन भ्राता जी की तरफ से ₹51 हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान लंबी आयु दे, सुख शांति प्रदान करे, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। आइए साथियों, देखते हैं भगवान श्री राम की कथा में आगे। जब भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया, उस नगर में एक शील निधि नाम के राजा हुए परीक्षित महाराज, और उनकी एक बेटिया वही विश्व मोहिनी। अब शील निधि ने जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया, स्वयंवर देखो स्वयंवर किसे कहते हैं परीक्षित महाराज? स्वयं खुद पर दूल्हा, लड़की खुद अपने दूल्हा मौत चुने, उसे स्वयंवर कहते हैं। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आज के युग में कहा जाता है लव मैरिज, यानी कि प्यार में शादी। इसे ही पहले गंधर्व विवाह कहते थे, जो दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में किया था। अब शील निधि ने जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया है, नारद जब उस नगर से गुजरे, बड़ी लंबी भीड़ लगी देखी, तो भीड़ चीर करके नारद शील निधि के पास पहुंच गए। बोले महाराज, आज यहां इतनी लंबी भीड़ क्यों लगी है? शील निधि बोले नारद, हमारी जो बिटिया है विश्व मोहिनी, उसके स्वयंवर की तैयारी है। स्वयंवर के केवल 2 दिन शेष रह गए और तुम अच्छे समय पर आ गए हो। क्या तुम हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो? क्या दिन दशा बता सकते हो? नारद बोले क्यों नहीं बता सकता हूं? क्यों नहीं बता सकता हूं? जब मैंने कामदेव को जीत लिया है,
अब मैं कामदेव को जीत सकता हूँ, तुम्हारी बिटिया की दिन दशा नहीं बता सकता हूँ। कहाँ तुम्हारी लड़की? बोला अरे बोला विश्व मोहिनी जब आई, नारद ने जब कलाई पकड़ी, जो हस्तरेखा देखी, अब नारद समझ गए इस लड़की की भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और इसकी शादी जिस किसी के साथ में होगी उसे दुनिया का कोई पुरुष हरा नहीं पाएगा, वो अमर हो जाएगा। अब नारद सब कुछ भूल गए, अब लड़की के चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, अब तो भैया हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो हम केवल इसी लड़की से करेंगे, अन्यथा इस लड़की के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए नारद के दिल की बात है? छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, वो दिल में बातें छुपी की छुपी रही गई। नारद सब कुछ भूल गए और उस लड़की के चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो विश्व मोहिनी देखते ही देखते मेरे गर्दन में जयमाला डाल ले, और इतना टाइम भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांगे ले। अब तो भैया स्वयंवर के केवल 2 दिन शेष रह गए। अब परीक्षित महाराज नारद को चैन नहीं पड़ रहा है, चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते खाते पीते आते जाते नारद को केवल वो ही लड़की नजर में आती है। अब नारद उस लड़की के पीछे इतने दीवाने हो गए जो दिन में मरे न चैन और रात को नींद न आती है। और कमी नारद की भी क्या सुनाया था? सच बात तो ये है, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठम दीवाना, सोनाई साथ कसके सबुरी बीमारी जाए ना, हमें दिल पे दिल धड़के, पर मुट्ठी करे न काम कटे लो बिन मैनी तड़पे, धर्म खाना पीना अब है। नारद सब कुछ भूल गए और उस लड़की के चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे क्या करें, मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो विश्व मोहिनी देखते ही देखते मेरे गर्दन में जयमाला डाल।
अम्मा चाहे दूर सासुरो तो परकारो बलम आए हो। अम्मा चाहे दूर सासुरो तो परकारो बलम आए हो। ये 100 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं लवकुश जी की तरफ से, जो इसी सुल्तानपुर के एक भजन लिखा है। आइए बोल लो तालियां बजा करके। समरिया समरिया नाम भमर में अटकी कन्हैया, नाम भमर में अटकी। समरिया जान गले में अटकी, समरिया जान गले में अटकी, जान गले में, समरिया जान गले में, कन्हैया नाम भमर में अटकी, समरिया नाम भमर में अटकी, कन्हैया नाम भमर में अटकी, समरिया नाम भमर में। आज श्याम तुम्हें नरसिंह पुकारे, आज श्याम तुम्हें नरसिंह पुकारे, आज श्याम तुम्हें नरसिंह पुकारे, आज श्याम तुम्हें नरसिंह पुकारे। समरिया 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 काली रेत में अटकी, 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 नाम भमर में अटकी, समरिया नाम भमर में अटकी, नाम भमर में अटकी। आज श्याम तुम्हें द्रौपदी पुकारे, आज श्याम तुम्हें द्रौपदी पुकारे, आज श्याम तुम्हें द्रौपदी पुकारे, आज श्याम तुम्हें द्रौपदी पुकारे। समरिया 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 आसमोई में अटकी, समरिया आसमोई में अटकी, कन्हैया नाम भमर में अटकी, समरिया नाम भमर में अटकी, समरिया नाम भमर में, समरिया नाम भमर में। बोलिए गोविंद भगवान की आज सभा में आई के नने हमको बेटी पूजा पठान। उमेश चंद्र के दादी के करतार सभा में गए लहराए,
कछ कछ माताएं बहने हमें ना बोल रहे। और देखो कथा भागवत में माताएं बहनें से जगो कीर्तन बोल रहे उतने बड़ी शर्म लगते। और यही औरतें अगर काऊ के ब्याह में जाए, काऊ के तेल ताई में जाए, फिर देखो कि छटका होता है उले उले। और देखो बात आई गई है तो हम कहिए जरूर, इन लोगों से जगो कीर्तन बोलो तो उन्हें बड़ी शर्म लगते है। और इन लोगों को बेवाले गीत गाने के लिए कह दो, मालूम कौन से? देखो एक गीत हमारे दिमाग में आओ, अरे राधे ले बेला पानी पालेंगा मेरी राधे ले। देखो जू गीत हर जगह हो तो, और जो गीत मालूम है परीक्षित महाराज कब गाओ जाता? जब पूरी बेली जाती है तब। हाँ हाँ। और जे लोग इनकी कड़ी कौन सी गाती? कड़ी देखो हम बताएं, अरे माने बाने जा चिट्ठी हम नाए माने, तो भैया फिर किने मने हो? फिर यज्ञ बोले ना कैसे कोई मतेंगा मेरी रात ले। एक बात और बताए ना, जो गीत मालूम है कब से चलो, ये गीत उन बेला भवानी कन्नौज वालों के लिए नहीं गाया गया है। देखो हम बताएं जो गीत कब से चलो, एक बेला नाम की नंद रहे, बेला नाम की नंद, और बाके घर में बके दुई भौजी रहे, दुई। एक दिन उनके घर में बरायदान वाली रहे, बरायत, तो शाम को वे भाभी जो रहे सो जितेंद्र भैया अपनी बेला नाम की नंद के संग में लेटरिंग करने को गए। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है, लोगों ने मुझे एक ही लोटा में 4-6 घट्टी निमट जाती है। देखो तुम ऐसा तो बिल्कुल सही कहा था। जब वे लेटरिंग करने को गई, ये तोले गांव से आवाज आई कि बारात आएगी, बारात जल्दी जल्दी पूरी बेला। सो जो बेला नाम की नंद रहे सो जल्दी जल्दी अपना निमटी लोटा फैलाए के बजे रहे। जब बजे रही, अब बाकी जो भाभी रहे सुबह पानी ढूंढती वहीं चली आई, और गल्लो जो ले आई रास्ता में पानी तो कौना मिलो, और जोले घर पे आई तोले में सब सुत्ती भूली गई, फिर भी आए कि जल्दी जल्दी पूरी बेलन लगी। पूरी जब पूरी बेलन लगी तब उन्हें सुत्ती आई, हाय दैया हम कैसे अब और तो कोई ना जानते हैं, अकेली हमारी बेला नाम की नंद जान। तब उनने अपनी नंद से विनती करके एक बात कही थी, तब गीत गाओ तो केदा खेले बेला पानी पाते खेली रानी कड़ी कौन सी गाई तुमने? कड़ी अरे मान बन जा चिट्ठी कोई ना खावे, कावे को खायो अगर काऊ ने जान लेंगे पूरी कैसे बेली गई। यज्ञ बोले ना कैसे कोई मतीता बेली अगर हम जाकर ऐसे कीर्तन बोलो तो एकदम से सब गाय उठे, लेकिन नेक नेक बोल लो थोड़ो थोड़ो ताली बजा करके। अरे कौशल्या के प्यारे राम,
आइए और थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, साथ ही साथ 51 रुपए का पुरस्कार हमें भेंट कर रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज जी। 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी के सौजन्य से ये 51 रुपए मेरे पास में और 10-10 रुपए सभी साथियों को हम अपने परीक्षित महाराज से अपने आशीर्वाद की कामना चाहेंगे कि आप सभी बुजुर्गों का यूं ही आशीर्वाद बना रहे तो आगे के लिए बढ़ते रहे, आप लोगों की सेवा में हाजिर बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी हुई नामकरण संस्कार हुए। कौशल्या से जिन बालक का जन्म हुआ उनका नाम राम रखा गया। कैकेयी से जिन बालक का जन्म हुआ उनका नाम भरत रखा गया। सुमित्रा से जो 2 बालक पैदा हुए उनका मेरा तो इतना कहना है और श्री राम लखन बन जाने दो और नटवर को नाटक रचने दो। वशिष्ठ बोले हैं दशरथ, राम लक्ष्मण को वन में जाने दो, क्योंकि इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा है जो तुम्हारे घर पे ये 4 बेटा पैदा हुए। फिर वशिष्ठ महाराज के कहने पर दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दिया। अब विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर के चले, सबसे पहले ये ताड़िका वन में घुसे। ताड़िका वन में जो ताड़िका वन में घुसे तो एक विशाल पहाड़ जैसे आकार की ताड़िका नाम की राक्षसी निकल के आई। राम बोले गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं, ये पहाड़ जैसी स्त्री, ये समझ में कुछ नहीं आया है। आज ब्रजेश यादव की वर्णीय में ₹50 भय तैयार और दीपांशु यादव के लड़काए आज सभा में गए मलिगांव से के भैया आज सभा में गए ₹50 पवित्र कमाई और नीरज को भेंट गैया।
लुबाड़े ते सही बड़े कुटुंब परिवार। अमृत कुआ खुदे अंगना में पुरमा पिए अमर हुई जाए। पहे कन्हैया यशोदा छैया नैया के लगे हैं मार। मेरे भैया आज जब भगवान श्री राम ने ये पूछा है विश्वामित्र से कि गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये मैं क्या देख रहा हूं। ठीक है। साथ ही साथ 101 रुपए का पुरस्कार हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान पप्पू यादव जो हमारे चाचा जी हैं, यानी कि अरविंद यादव और सिंटू यादव। उन चाचा जी पप्पू यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, जो अभी हमारे आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएंगे। अभी है तो नहीं, लेकिन आने वाले हैं। हम ना करेंगे अपने चाचा जी से आशीर्वाद वहीं देते रहें, आगे के लिए बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। विश्वामित्र समझा करके बोले देखो बेटा राम, कौशक ने कही बेटा राघव अपापिनी तारिका आई रही है। कौशक ने कही बेटा राघव पापिनी तारिका आई रही है, जिनके कारण सुरनंदन की निष्कारण जान जाई रही है। जवाब दिया ये ताड़िका नाम की राक्षसी है, और इसी राक्षसी के कारण संत महात्माओं को दीन दुखियों की जान जा रही है। देखो देखो वो इधर बड़ी धनवा धारण असरार करो, ये दीनहीन के रखवाले इस पापिन का संहार करो। विश्वामित्र ने समझा करके जवाब दिया है बेटा राम, ये ताड़िका नाम की राक्षसी है, और इसी राक्षसी के कारण संत महात्माओं की दीन दुखियों की जान जा रही है, इसलिए तुम इस राक्षसी का वध कर दो। तो जीवन में सबसे पहली बार भगवान श्री राम ने उस ताड़िका नाम की राक्षसी का वध किया था, सबसे पहली बार। ताड़िका को मारने के बाद भगवान आगे बढ़े, पहुंच गए विश्वामित्र के आश्रम पर। अब राम ने जवाब दिया गुरुदेव आप यज्ञ करो, हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र ने जब यज्ञ प्रारंभ किया, जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि भई है, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जब गई है, तो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन के अरे राक्षस सभी निकल आए। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन के रामचंद्र जी अपने में हर साए।
राक्षस निकल आए। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तैसे श्री राम के बाण से राक्षस में राक्षस गिरते हैं। जो बड़े बड़े राक्षस निकल के आए, सबसे पहले मामा मारीच निकल करके आया। मारीच राम ने देखा, सोचने लगे अगर हम मारीच को अभी मार देंगे तो फिर आगे सीता हरण में काम कौन करेगा। क्या किया भगवान श्री राम ने, एक बिना नोक का बाण निकाला और जो मामा मारीच के मारा है तो मारीच सतयोजन सागर पार जाकर के गिरा, 400 कोस दूरी। तो मम्मा मारीच मरो ना है, भगवान जाने कितना मजबूत हो कब प्लास्टिक को अब मारीच ने देखा, सोचने लगा वाह जी वाह, ये तो बहुत बहादुर बच्चे हैं, अब तो हमारा यहाँ से भाग जाना ही ज्यादा अच्छे हैं। खड़ा हुआ, भाग गया। अन्य राक्षसों का भगवान श्री राम ने वध किया, तब विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब आओ, राम की कथा को थोड़ा सा विराम दे रहे हैं। इधर देख ले रहे हैं जनकपुर में। जनकपुर में जो महाराज जनक राज्य करते थे, परीक्षित महाराज, जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। हर्षरोमा, और हर्षरोमा के एक नहीं बल्कि 3 औरतें थीं। 3, सहभागा, सदा और सर्वदा। और 3 रानियों से 10 बालक पैदा हुए थे। जनक अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। जनक के घर में जनक का एक लड़का भी था, लक्ष्मी निधि। ये जगदीश रामायण में लिखा है, जगदीशानंद महाराज जी ने। जनक के घर में एक लड़की भी थी, सीता। मगर आनंद रामायण में ये लिखा है कि सीता जनक की लड़की नहीं बल्कि सीता जो थी रावण की पुत्री थी। रावण, देखो रावण की पुत्री कैसे हुई। हमें तो प्रमाण केवल इतना मिला है कि रावण जो सप्तऋषियों से कर लिया करता था, तो एक बार सप्तऋषियों ने रावण को कर के बदले में थोड़ा सा रक्त निकाल करके दिया, खून। तो रावण ने सोचा में से कहां संभाल करके रखे। उसने दूध मंगवा करके दूध में मिला करके एक घड़ा में बंद करके अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा, मंदोदरी हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तुम इस घड़ा को संभाल करके रख देना, मगर इसे खोल के नहीं देखना। रावण चला गया। फिर मंदोदरी ने एक बार जब सोची है, न जाने जा में ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो भी हमसे जा कह के गए कि जा खोले के मत देखियो। और परीक्षित महाराज, औरतन की अक्सर कर ऐसी आदत होती है, इनसे जगाओ जा चीज मत दिखियो तो वे 100 उपाय करें, लेकिन बात देखें जरूर देखें। मंदोदरी जब घड़ा खोला, घड़ा खोल करके देखा, उसमें दूध दिखाई पड़ा। वो दुग्ध समझ करके पान करेंगे, पी गए। और जब पी गए तो मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। अब पति घर पे नहीं थे तो लोक लाज के कारण मंदोदरी जंगल में जाकर के गर्भपात करवा दिया। फिर एक घड़ा मंगवा करके उसी घड़ा में भर करके
और जनक के राज्य में बहुत बड़ा काम कर दिया जो